कोसेक ए बराबर 2 दिया है, हाई दिया है, और सिद्ध करना, इसका मान निकालना है 1/tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस cos ए। हाई दिया है और इसका मान निकालना है, कितना होगा, यही ना। तो ये बताओ, जब कोसेक ए का मान दे दिया है तो कोसेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। जब कर्ण बटा लंब होता है तो 2/1 हम इसे लिख सकते हैं। तो कर्ण हो गया 2, लंब हो गया 1, तो आधार क्या होगा, आधार बराबर करणी में सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो 2 का वर्ग 4 में से 1 जाएगा, कितना हो गया करणी में 3, तो आधार हो गया करणी में 3। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 है, 1/करणी में 3, यही ना होगा। प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/2, 1 प्लस कास ए को लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार करणी में 3 है, कर्ण 2 है। ठीक, अब इसी को हल कर देना है, करणी में 3 ऊपर चला जाएगा तो करणी में 3 हो जाएगा, प्लस 2 का इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2 प्लस करणी में 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 और गुणे 2 जब ऊपर जाएगा इससे कट गया। ठीक है, अब बताओ कि 2 प्लस करणी में 3 का करणी में 3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 2 करणी में 3 और प्लस 3 और प्लस 1 पूरे का बटा 2 करणी में 3, नहीं 2 प्लस करणी में 3। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो 3 और 1 4, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, करणी में 3 और प्लस 2, फिर पूरे का बटा क्या होगा, करणी में 2 प्लस करणी में 3, यानी है पूरा इससे कट गया, बचा कितना 2, यही आंसर है। देखो इसके लिए एक और तरीका है, बिना इसके जो है ना, पहले इसको हल करके लगाओ तब देखो कितना आता है। ठीक, इसके लिए एक और तरीका है, ये हो जाएगा 1/, इसको हम साइन बटा कास कर सकते हैं, tan ए को कास ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस इसका परमेयीकरण कर दोगे। ठीक, परमेयीकरण का क्या मतलब होता है, जो हर में दिया होता है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर बीच वाले चिन्ह बदल दिया जाता है, ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया जाता है। 1 माइनस कास ए पूरे का बटा 1 प्लस कास ए, अब कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस कास ए। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, यही हो जाएगा कास बटा साइन ए प्लस साइन ए कोष्टक में 1 माइनस कास ए बटा, अब इसका वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, यानी कास ए बटा साइन ए प्लस साइन ए 1 माइनस कास ए। अब इसको हम साइन स्क्वायर ए जब लिख देंगे तो साइन ए से ठीक कट जाएगा। ठीक, अब दोनों का लघुत्तम एक समान है, साइन आ जाएगा। ठीक है, दोनों का लघुत्तम एक समान है तो हम इसे साइन ए लिख सकते हैं। ऊपर क्या बचा, कास ए प्लस 1 माइनस कास ए, हाई ए से कट जाएगा तो 1 साइन ए बचा, 1 साइन ए अर्थात कोसेक ए। कोसेक ए का मान दिया था 2 तक डायरेक्ट आ गया, बिना इसको लगाए आ गया। ठीक है, देखो एक और अलग सवाल दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए।
यानी इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका तालिका बनाएंगे और इसका तालिका बनाएंगे। तो इसके तालिका के लिए एक तालिका बनाओ, ठीक है। अब कम से कम हमको 3 बिंदु ज्ञात करना आवश्यक होता है, ठीक। एक में हम x लिख देंगे, एक में y। तो हम यहाँ पर ऐसा पूर्णांक मान रखें y का कि x का मान भी हमको पूर्णांक प्राप्त हो, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐसे इधर लिख सकते हैं, x + 1 = y, ठीक। x का मान अगर हम 0 रख दें तो y = 1 होगा। x का मान अगर हम 1 रख दें तो y = 1 1 2 होगा। x का मान अगर हम ऋण 1 रख दें तो y = 0 होगा। 3 बिंदु हमको प्राप्त हो गया। अब देखो एक तालिका यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। एक तालिका यहाँ पर बना लेंगे x और y, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इधर 3x, चाहे देखो 2y बराबर हम 12 - 3y लिख सकते हैं। 3x लिख सकते हैं। 2y बराबर 12 उधर पक्षांतर कर दो, 3x को उधर पक्षांतर कर दो, तो मान रखने में हमको आसानी होगी। अगर हम x का मान 0 रख देते हैं, x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रखो, 12 - 0, हाँ ये 2 से कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/2 अर्थात 6। y का मान 6 आ गया। अगर हम x का मान 2 रखें तो 2y बराबर क्या होगा, x का मान 2 रखो तो 2y बराबर क्या होगा 12 - 3 × 2, 3 दूना 6, 12 में 6 जाएगा 6/2, तो y बराबर हो गया 6/2। भाई 2 पक्षांतर हो जाएगा ना, तो 3 6 अर्थात y का मान 3 आ गया, ठीक है। 4 रखिए x बराबर 1, x का मान अगर हम क्या रखेंगे 4, x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पर रखो 2y बराबर 12 - 3 × 4, 3 चौका 12, 12 में से 12 जाएगा 0 अर्थात y बराबर 0 आ जाएगा। यानी हमको 3 बिंदु प्राप्त हो गया, यानी इस रेखा से 3 बिंदु प्राप्त हो गया, इस रेखा से 3 बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे x और y ऐसे अक्ष बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? x और y ऐसे अक्ष बनाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है, इधर y डैश है, इधर x डैश है। जो डैश होता है उधर ऋण लेते हैं, जो डैश नहीं होता है उधर धन लेते हैं, ठीक है ना। पहले x की गिनती करते हैं, इसलिए x y, इधर x डैश y, इधर x डैश y डैश, इधर x y डैश, ठीक है ना। तो इसका चिन्ह क्या होता है, भाई पहले लेते हैं x, तो इसके अंदर का चिन्ह हो गया धन धन, ठीक है ना। पहले x लेते हैं तो इसके अंदर का चिन्ह हो गया ऋण ऋण धन। पहले x लेते हैं तो इसका अंदर का चिन्ह हो गया ऋण ऋण, और इसका x अरे धन ऋण, यही ना होता है चिन्ह, बोलो। यानी कि 0 और 1, अगर x अक्ष पे 0 गिनने और y पर 1, x पे 0 y पर 1, यानी ये बिंदु यहाँ पर हो गया एक, ठीक। इसका दूसरा वाला बिंदु कहाँ होगा, x पर 1 y पर 2, x पर 1 खाने गिनो y पर 2 खाने गिन दो, यानी यहाँ पर, तो ये बिंदु यहाँ पर मिल गया। तीसरा वाला बिंदु x पर ऋण 1 y पर 0, यानी x पे ऋण 1 करो और y पर ऊपर नहीं जाना है, 0 रहेगा। यानी कि ये 3 बिंदु मिले हैं, इन तीनों को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचोगे तो यही तुमको प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है? इन तीनों के निर्देशांक यहाँ से है 0 1, और ये हो जाएगा 1 2, और ये क्या होगा 1 0, ठीक। अब दूसरी रेखा का खींचना है,
ठीक। तो x बराबर 0 y बराबर 6, x पर 0 y पर 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर ये तो हुआ 0 6, x पर 2 y पर 3, x पर 2 1 2, y पर 3, यानी यहाँ x पर 2 y पर 3, यानी यहाँ पर गिनाया गया, ठीक ना। अब x पर 4 y पर 0, x पर 4 खाना गिनो 1 2 3 4, अब y पर 0, यानी यहाँ पर ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु तीनों एक में आ गया है, 4 0 है 2 3 है, ठीक ना। तो 0 6 2 3 और 4 0 एक सीध में है ना, इसको हम ऐसे करके मिला देंगे तो ये रेखा बन गई। ये रेखा किसकी बनी है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 की। और ये रेखा किसकी बनी है? x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 की, इसकी बनी है, ठीक। तो ये कहा है तुम्हारे सवाल में, जो कहा है कि x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से, x अक्ष और बाकी जो दोनों रेखाएं खींचे हो, इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक ठो ये शीर्ष है, एक ठो ये शीर्ष है, एक ठो ये शीर्ष है, ठीक। तब देखो तो शीर्ष का निर्देशांक क्या हो गया? त्रिभुज। इसको मान लो कि यह A है, यह B है, ये C है। त्रिभुज ABC का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बोलो। कुछ लोग वो करेंगे जवाब नहीं दिख रहा है दिख रहा है? ऊपर लिख दीजिए सबसे। चलो ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो कहा है कि इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ से हम इधर लिख रहे हैं। तो ABC त्रिभुज ABC के निर्देशांक, इसके निर्देशांक कौन कौन से हैं? A B C। तो A का है ऋण 1 0, B का क्या है 2 3, C का क्या है 4 0, ठीक है। ये तीनों निर्देशांक हमको ज्ञात हो गए। और ये भी कहा है कि इस त्रिभुज के भाग को छायांकित करो, यानी कि x अक्ष ये है, यानी इसको ऐसे छायांकित करना है, इसको कलर कर देना है, यानी यही त्रिभुज बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? हैं? अब इसके आगे और कोई सवाल है? हाँ, इसमें दिया है अथवा में एक रेलगाड़ी है, तुम लोग नोट कर लोगे? चलो स्क्रीनशॉट कर लेना, बैठ। देखो इसमें दिया है एक सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी समय में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी द्वारा चाल ज्ञात कीजिए। यानी समय की बात कहा है तो सूत्र ये लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। बात समझ में आ रही है? समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी दिया है 360 किमी, चाल मान लो x है, तो ये समय लगा, यही ना। अगर इतना 360 किमी की दूरी, इतना 360 किमी की दूरी अगर 5 घंटा अधिक समय के, अगर 5 घंटा प्रति किमी की चाल से अगर अधिक चलता तो 1 घंटा कम समय लेता, तो हाई 1 घंटा कम हो जाता ना। अगर इसमें हम 5 किमी अगर इसकी स्पीड बढ़ा दे तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो ये भी समय बराबर दूरी बटा चाल है।
अगर इसमें 4 में अगर 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दें तो ये समैया कम हो जाएगा। क्या का घंटा आई कम होगा, 1 घंटा कम होगा ना, तो हिम्मे से इसको घटा दो तो वो 1 घंटा बच जाएगा, बच जाएगा ना 1 घंटा। अब इसको हल कर दो, चाल आ जाएगी। 360 को कॉमन करो, क्या बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1। इसका लघुत्तम ले लो, x प्लस 5 माइनस x पूरे का बटा इसका इसमें गुणा कर दो, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/360। ठीक है, चाहे इधर रहने दो 360, क्या दिक्कत है, हाई वाला इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 5 6 का 30, आप 5 3 15 3 18 अब बराबर इसको उधर पक्षांतर कर दो, 1 में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें उधर पक्षांतर करो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। हाँ, अरे 5 6 का 30 को 0 हंसी लगा 3 5 3 15 3 18 सही तो है। तो इसका गुणनखंड कर दो, 5 है ये है 360 का गुणनखंड कर दो, 5 5 7 35 5 दूना 10 है ना, 8 8 9 72 3 एक काम है, 9 5 45 8 5 40 40 और 45, इसका गुणनखंड कर दो, x स्क्वायर प्लस 45x हम माइनस 40x हम माइनस 40 गुणे 45 बराबर 0। अब इन दोनों में से दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है। हाँ अरे तो कहो तो हम यहाँ से लगा दे, इसको इधर लगा दे। अब देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर, चमक रहा है इधर, नहीं सही है, x स्क्वायर प्लस 45x x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 40 गुणे 45 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लो तो क्या बचा, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन करोगे तो x प्लस 45 ये भी हो गया। दोनों में से x प्लस 45 कॉमन कर दोगे क्या बचा, x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 40 किमी प्रति घंटा होगा। ठीक है, और ये वाला नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से x बराबर माइनस 45 किमी प्रति घंटा होगा, 4 कभी माइनस में होती नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसका अगला सवाल है, एक सीधा राजमार्ग। देखो चौथा सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मतलब मीनार के आधार तक जाता है। एक मीनार है, इसके आधार तक एक ठे राजमार्ग ऐसे जा रहा है। ठीक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। यानी कि यहाँ पर एक आदमी मीनार के शिखर पर खड़ा है, तो यहाँ से अवनमन कोण जब 30 अंश पर देखता है, यानी कि अवनमन कोण क्षैतिज से नीचे जो बनाता है वही ना अवनमन कोण होता है, यानी कि 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है एक कार को। ठीक, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है, जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक, 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद जो है अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, यानी ये कितना आ जाता है 60, कितना 6 सेकंड बाद। ठीक है, 6 सेकंड बाद ये कितनी हो जाता है 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंच सके इसके लिए समय क्या है। ठीक है ना, नहीं 6 सेकंड बाद है,
6 सेकंड बाद तुम्हारे में क्या दिया है? 6 सेकंड। ठीक है ना। कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक मान लो कि t समय लिया गया। ठीक है। ये बताओ कि i वाली x दूरी है और ये वाली y दूरी मान लो। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? और यह है h। ठीक है। तो tan 30 बराबर, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये पूरा 60 है तो ये भी 60 होगा, एकांतर कोण से। तो tan 30 बराबर क्या होता है? tan 30 बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना। तो लंब है h और आधार है x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है? x प्लस वाई। अब यहां से tan 60 बराबर क्या होगा? tan 60 बराबर h बटा वाई, h बटा वाई। बात समझ में आ रही है? इसका चाल नहीं दिया है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक, चाल गुणे समय। तो x बराबर, हम इसको मान लो कि इसकी चाल हम v मान देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6v। 6v हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और इसमें y बराबर vt हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो हम y की जगह क्या रख सकते हैं? h बटा 6v। ठीक, और यहाँ से h बटा x की जगह 6v प्लस y की जगह vt। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर tan 30 कर दो। tan 30 का मान क्या हो जाएगा? 1 बटा करड़ी में 3 बराबर h बटा v। यहाँ से कॉमन कर लो, h बटा v कॉमन कर लो, तो क्या बचा? 6 प्लस t, यही ना। अब यहाँ से क्या है? tan 60 का मान कितना है? करड़ी में 3। 6 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 6 करड़ी में 3 बराबर h बटा v। अब h बटा v पूरे का मान यहाँ पे रख सकते हो कि नहीं? है h बटा v का मान क्या है? 6 करड़ी में 3 अब बटा 6 प्लस t। तो ये गुणा कर दो, 6 प्लस t बराबर 3 का कड़ी 3 में गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, 6 3 18 हो जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6। नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, यहाँ दिख रहा है यहाँ तक। अब यह हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 3, बोलो 6 करड़ी में 3 बटा 6 प्लस t। यही है ना। हम h बटे v के जगह पे हाई वाला मनवा यहाँ पर रख दिए हैं। देखो h बटा v है, h बटा v है, तो यहाँ पर 6 करड़ी में 3 रख दिया है। देखो 6 करड़ी में 3। बात समझ में आई है? अब इसको जो है तिरिया गुणा कर दो, तो 6 प्लस t बराबर हो जाएगा 6 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा 3। ठीक, तो t बराबर हो जाएगा 6 3 18 और ये उधर पक्षांतर होगा तो घट जाएगा बराबर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में ये नाव मतलब ये गाड़ी यहाँ से इसके आधार तक पहुँच जाएगी। ये सवाल था चौथा मॉडल पेपर का। कौन नंबर? 6 नंबर का है। ठीक है। इसमें देखो जी, यह दूरी ज्यादा रहेगी। ठीक है, 6 सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ से या 12 सेकंड में कैसे आएगा? यह दूरी कम रहेगी तो, है ना। इसके लिए देखो, इसमें y बराबर vt है ना, y के जगह हम 6v लिख दिए हैं, vt रहेगा। ठीक है, y की जगह अब t इधर पक्षांतर कर देना, तो t करड़ी में 3 हो जाएगा। h बटा v की जगह हम क्या रखेंगे? t करड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हम रखेंगे? t करड़ी में 3। ठीक,
तो करीब 3 का करीब 3 में गुणा होगा तो 3t हो जाएगा। ठीक, अब बताओ यहाँ से 6 बराबर हो जाएगा 3t में से 8t उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2t। अब 2 से इधर पक्षांतर करो, एक कट जाएगा 3 बराबर t, यानी कि 3 सेकंड में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 3 सेकंड लगेगा। विधि यही थी, हम यहाँ गड़बड़ी कर दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये 5वां सवाल दिया हुआ है, बिंदुओं ऋण 3, 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि तुम ऐसे मान लो कि कोई 2 6 बिंदु है, एक है ऋण 3 10 है और दूसरा है 6 ऋण 8 है। इन दोनों बिंदुओं को एक बीच में कोई बिंदु है, एकदम बीचों बीच में नहीं है, कहीं पर है, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना है ऋण 1, 6 है, और इसको यह किस अनुपात में बांटता है यही निकालना है। ठीक, तो हमको तो पता नहीं है कि किस अनुपात में बांटता है, तो इसको मान लो m और इसको मान लो n। तो m का 6 में गुणा करना और n का ऋण 3 में गुणा करना, अब बटा m प्लस n करके बराबर x के। ठीक है ना, यानी x वाला लो खाली तब वो आ जाएगा, और y वाला लोगे तब भी आ जाएगा। तो बताओ कि हम करें, n का इसमें गुणा कर दो, ऋण 3 n, m का 6 में गुणा करो, धन 6m बटा m प्लस n बराबर x वाला लिखो ऋण 1, या तो इसको लगा दो या तो इसको करो, n गुणे 10 प्लस m गुणे ऋण 8 m गुणे ऋण 8 पूरे का बटा m प्लस n बराबर 6 कर दो। इसको लगाओगे तब भी m संबंधी n का अनुपात वही आएगा, इसको लगाओगे तब भी वही आएगा। बस समझ में आया, इसको लगा दें, तो ऋण 3n प्लस 6m बराबर ऋण n। ठीक है, m को इधर पक्षांतर कर दो, n को उधर, तो 6m प्लस m बराबर इधर जाएगा तो प्लस 3n माइनस 6 1 7m बराबर 2n। तो m बटे n बराबर हो जाएगा 2/7। बात समझ में आई। और यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, 10n प्लस माइनस 8m बराबर हो जाएगा 6m प्लस 6n। तो m को इधर पक्षांतर कर दो। ठीक है, m को इधर पक्षांतर कर दो, कितना हुआ माइनस 8m माइनस 6m बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दो, 6n माइनस 10n। यही ना सर जी, 10n नहीं दिख रहा, माइनस 10n नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, खाली 6n माइनस दिख रहा। देखो इसको और थोड़ा सा इधर से लिख देना। चलो n को इधर पक्षांतर करो, 10n भाई इधर आएगा तो माइनस 6n बराबर 6m भाई उधर जाएगा तो प्लस 8m। पहले हम m को इधर किए थे, n को उधर कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। m एक तरफ कर दो, n एक तरफ कर दो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, 10 में 6 जाएगा 4n बराबर 6 और 8 14m। तो n को उधर पक्षांतर करो, 14 को इधर, तो 4/14 बराबर हो जाएगा m बटा n। 2 दूनी 4, 2 सते 14 यानी 2/7 बराबर m संबंधित। तो यहाँ से भी वही अनुपात आया, यहाँ से भी वही। तो अगर कोई 2 बिंदु दे दिया है, ठीक, तो तुम रेखा को मिला के इसको m संबंधी n में बांट लेना। ठीक, m का इसमें गुणा करना, n का इसमें गुणा करना, दोनों जोड़ के बटा m प्लस n करके इसके x के बराबर कर देना। उसी तरह से y वाले में भी कर देना। और ये सूत्र होता है। यस, बात समझ में आ रही है, सूत्र भी होता है। ठीक है ना, अगर ऐसे कह दे
कि एक दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक, और एक ऐसा मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो यम संबंध यम के अनुपात में विभाजित करे। तो यम x2 प्लस यन y x1 बटा यम प्लस यन यम प्लस यन x हो गया। इसी तरह से तुम y वाला भी निकाल सकते हो, जब बगलिए में रख देना, कोई दिक्कत। y वाला भी इसी तरह आएगा ना, यम y2 प्लस यन y1 बटा यम प्लस यन, यही आएगा, कोई दिक्कत। पांचवा सवाल एक और देख लो, इसके बाद जाना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम है कि इसको तुम क्या करोगे, इसका परमेयीकरण कर दोगे, बस ये आ जाएगा बहुत आसानी से। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका परमेयीकरण करोगे तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करोगे, अंश और हर दोनों में ना, हाँ? तब बताओ कि ये जितना है उतना ये भी है, तो इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, वर्गांतर का सूत्र होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर थीटा। हम इसको पूरे पर भी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो 1 बटा कास थीटा हम माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा कर सकते हैं, ठीक, पूरे का स्क्वायर। अब ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा है ना, बस इतना आ गया, इतना इसी पे करना था।